नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तरकाशी टनल में सभी मजदूरों के सकुशल रेस्क्यू के बाद आज देहरादून में सीएम आवास पर इगास मनाया गया, जिसमें सीएम धामी का भव्य स्वागत हुआ और उन्हें सफल ऑपरेशन पर बधाई दी गई। इगास पर सीएम धामी ने भैलू भी खेला और सभी के साथ डांस किया। इस मौके पर सीएम धामी ने रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों के परिजनों का सम्मान किया। आपको बता दें, इगास का पर्व 23 नवंबर को था, लेकिन टनल हादसे की वजह से सीएम धामी ने इसे नहीं मनाने का फैसला लिया था और रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही इगास मनाने का फैसला लिया गया। मैंने उसी दिन कहा था कि हमारी असली दिवाली, असली बगवाल, असली इगास, असली हमारी गोवर्धन पूजा, सभी पर्व हमारे उसी दिन होंगे जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। ऐसा लगा कि आज ही इगास है, आज ही दिवाली है, आज ही जो है हमारे गोवर्धन पूजा है, आज ही हमारी छठ पूजा है, आज ही हमारा कार्तिक पूर्णिमा है, आज ही हमारा गुरु पर्व है। सारे पर्व जो है कल भगवान की कृपा से सामने आए। मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, अन्य सभी लोगों का भी और आप सब लोगों का भी, हमारे मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने किसी ने भी इस अभियान को कभी भी जो है हतोत्साहित करने का काम नहीं किया। कहाँ से हैं? बिहार से। आपका कौन था टनल में? मेरा भांजा था। अभी कैसा है भांजा? अभी ठीक है। आवास में यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, तो बुलाया गया था हम लोगों को दिवाली मनाने के लिए। बहुत खुशी हो रही है ये चीज देख के। यहाँ के सरकार पूरी व्यवस्था के साथ जो है कि हम लोगों का ये कर रहे हैं। लड़का क्या नाम है? राम सुंदर। तो अभी कैसा है बच्चा? ठीक है। कैसा लगा आपको जब बच्चा सुरक्षित टनल से बाहर आया? बहुत बढ़िया लगा, खुशी लगा। आज मुख्यमंत्री आवास में आप पहुँचे हैं, सीएम साहब ने आपका स्वागत किया। बहुत बढ़िया, ठीक किया। छोटा भाई। आप कब से यहाँ पर थे? हम हो गया 11-12 दिन। इतने दिनों तक आप लोगों ने तमाम परेशानियां यहाँ पर झेली होगी, एक दिमाग में एक प्रेशर रहा होगा कि भाई हमारे अपने फंसे हुए हैं। जब बाहर आए तो एक उत्साह का माहौल था, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद आया कि जो है अब माननीय जो है मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं इसके लिए कि उन्होंने जितना मतलब उनका हो सकता था उन्होंने किया है। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। यहां उनका फुल मेडिकल चेकअप हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया। सभी मजदूर फिलहाल फिट पाए गए हैं। एम्स की डायरेक्टर मीनू सिंह के मुताबिक सभी मजदूरों को एम्स में ही रखा जाएगा। 48 घंटे की मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। अगर वो अपने घर जाना चाहें तो उन्हें घर भेजा जाएगा। एक बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा रहता है और वो ताकि हम उनको फॉलो भी करेंगे। हम जो फूड दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रिकॉशंस वगैरह आप लोग ले रहे हैं या बेसिक डाइट वगैरह जो नॉर्मल है वो दे रहे हैं? अब तो उनको बेसिक नॉर्मल डाइट, नॉट वेरी हेवी डाइट, पर मतलब जैसे नॉर्मल कैलोरीज, बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं, वो हम उन्हें दे रहे हैं। विद लॉट ऑफ हाइड्रेशन के लिए फ्लूइड भी काफ़ी दे रहे हैं। मजदूरों की मेंटल कंडीशन इस समय कैसी है? मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव, और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा कर लिया गया है और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो पहले दिन से इस पूरे मिशन को देख रहे थे और जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो गया उत्तरकाशी में ही डटे रहे। उत्तरकाशी की सिलकारा टनल से सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 दिन का वक्त लगा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पूरे ऑपरेशन में गेम चेंजर साबित हुए। दिवाली के दिन जैसे ही मजदूरों के टनल में फंसने का पता चला तो सीएम धामी तुरंत ही टनल साइट पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने को कहा। और जब मैनुअल काम से शुरुआत में सफलता नहीं मिली तो सीएम धामी ने हर वो मशीन लाने को कहा जिससे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके।
पहले दिल्ली से और फिर इंदौर से ऑर्गन मशीन मंगाई गई, हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी में रहते हुए सब कुछ संभाल रहे थे, करवा रहे थे, खुद अफसरों को निर्देश दे रहे थे और टनल साइट पर ही मीटिंग करके अफसरों को आगे की प्लानिंग समझा भी रहे थे। सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे मजदूरों को मुख्यमंत्री धामी ने एक दिन भी निराश और मायूस नहीं होने दिया। खुद मोर्चे पर डटे रहे। जैसे ही मजदूरों से बात करने की व्यवस्था शुरू हुई, खुद मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों से बात की और एक बार नहीं बल्कि बार बार की, क्योंकि सीएम धामी जानते थे कि उनकी आवाज, उनका भरोसा मजदूरों के लिए बहुत बड़ा संबल है। कभी लगता था कि अभी होने वाला है, आज हो जाएगा, फिर वो 2-3 दिनों के लिए टल जाता था। फिर अंदर ऐसा लगता था कि जो हमारे भाई, श्रमिक भाई हैं, उनका हौसला कहीं कम न हो, इसलिए उनसे भी बीच बीच में लगातार हम कम्युनिकेशन करते रहे। मैं स्वयं भी बात करते रहा, लेकिन अंदर के जो हमारे श्रमिक भाई थे वह भी जो है बहादुर थे और उनके अंदर भी बहुत बहादुरी थी। उसके कारण से वो हमें भी लगातार कहते थे कि आप अपना काम करिए और हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं। टनल ऑपरेशन के आखिरी दिनों में तो सीएम धामी ने उत्तरकाशी के मातली को ही राजधानी में तब्दील कर दिया, वहीं से सरकार चलाने का फैसला लिया। सुबह सुबह ही मुख्यमंत्री टनल साइट पर पहुंच जाते और मजदूरों की सुरक्षा को पूरी तरह से पुख्ता करते। दिन में बाकी के काम करने जाते और शाम को एक बार फिर मजदूर भाइयों की खातिर उत्तरकाशी ही पहुंच जाते और ये सिलसिला एक दिन नहीं बल्कि कई दिन तक चलता रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के गार्जियन की भूमिका के साथ पूरा इंसाफ किया और हर वो काम किया जिससे मजदूर सुरक्षित रहें। इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में रहे, निचले स्तर पर अफसरों को भी निर्देश देते रहे। और मुख्यमंत्री जी से लगातार कल से और उससे पहले से बातचीत चल रही थी। कल से वो साथ थे। सुबह भी इन्होंने जो है चिन्यालीसौड़ हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की। मैंने सुबह इनके हॉस्पिटल में जाके मुलाकात की। तो ऐसे में तो जो भी संभव हुआ सरकार तो कर ही रही है। टनल ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी सीएम धामी ने मजदूरों को लेकर अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई। सभी मजदूरों का हाल जाना, 1-1 लाख का चेक सौंपा, तो वहीं सभी को ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट भी करवाया। और यही नहीं, 23 नवंबर को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास का जो त्योहार सीएम धामी ने मजदूरों की खातिर नहीं मनाया था, उसे भी मजदूरों को बाहर निकलने के बाद मजदूरों के साथ ही मनाने का फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिलक्यारा ऑपरेशन में चट्टान की तरह खड़े रहे और हर मुश्किल को आसान बनाते चले गए। पीएम मोदी से मिले निर्देश और अपनी सूझबूझ से सीएम धामी ने वो काम कर दिखाया है जो कि इतिहास में सालों साल तक याद रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नई अपडेट मिल रही है। रेस्क्यू के बाद अभी टनल का निर्माण कार्य नहीं होगा। टनल के निर्माण को दोबारा शुरू करने से पहले यहां पर जांच करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम कल 11 बजे टनल पहुंचेगी। एक्सपर्ट टीम में 7 लोग शामिल होंगे। टनल के निर्माण में हुई खामियों की जांच की जाएगी। सिलक्यारा टनल के पास हम हैं, जहां 17 दिन तक ऑपरेशन चला और 41 जिंदगियों को सकुशल बाहर निकाला गया। हम उसी टनल पे हैं, हम आपको दिखा सकते हैं। ये वो टनल है जहां 17 दिन तक रेस्क्यू कार्य चला और आज भी अगर हम अपडेट की बात करें तो लगातार मूवमेंट जारी है। जो एनडीआरएफ के जवान है वो लगातार अभी भी देख रेख कर रहे हैं और इसके बाहर जो बोखनाग देवता मंदिर है वहां पे पूजा अर्चना जारी है। पर जिस तरह से 17 दिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और देश विदेश के जिस तरह से एक्सपर्ट का जमावड़ा यहाँ पे लगा रहा, ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जो यहाँ नहीं पहुंची और 5 प्लान पे काम किया गया। पर जिस तरह से शुरुआती दौर में लापरवाही बरती गई और खासकर सिग्नल देने के बाद भी मजदूरों से काम कराया गया, ह्यूम पैप नहीं बिछाए गए और जो जहां पे लूज पोर्शन था वहां पे जो सेफ्टी लगाई गई थी उसको भी हटाया गया। तो कुल मिला के सवालों के घेरे में ये पूरी टनल है और जो केंद्रीय टीम है उन्होंने भी एक जांच कमेटी बिठा दी गई है और अब ऐसे हादसे भविष्य में ना हो उसको
जिले के जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो जो टनल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो सबक लें, ताकि जो ऐसी घटनाएं हैं जिसपे मजदूरों की जान को जोखिम में न डाला जा सके, इस जो टनल है इससे सबक लेने की जरूरत है। बलबीर परमार, न्यूज 18, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को नई जिंदगी देने में भले ही इंसानी हिम्मत के साथ टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रही, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं को आस्था से भी जोड़ा जाता है। यही वजह है कि 41 मजदूरों के टनल से निकलते ही सिलक्यारा में बौखनाक देवता के मंदिर बनाने का ऐलान भी सरकार ने कर दिया। उत्तराखंड में आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये हादसे कभी सड़क दुर्घटना के रूप में सामने आते हैं, तो कभी दरकती पहाड़ियां लोगों की जिंदगी निगल लेती हैं। पहाड़ों में काटने वाली रोड हो या फिर 4 धाम प्रोजेक्ट या फिर बांध निर्माण, सभी में कभी न कभी इंसानी जिंदगी को खतरे में ही डाला है। लेकिन स्थानीय लोग ऐसे हादसों के लिए पहाड़ी संस्कृति के खिलवाड़ को बड़ी वजह मानते हैं। यही नहीं, इसके पीछे आस्था को भी जोड़कर देखा जाता है। वर्तमान में यदि सिलक्यारा में भगवान बौखनाथ का मंदिर बनता है तो ये प्रसन्नता की बात है। इसी तर्ज पर BRO जो रोड बनाने वाली कंपनी है, इस बात का ध्यान रखे कि स्थानीय देवी देवता जो जहाँ है उनका पूर्ण मान सम्मान और तत्पश्चात जितना हो सके कम से कम कटिंग का काम। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी में BRO ने बॉर्डर तक सड़कों को पहुंचाया है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर की इन सड़कों को काटने में आस्था के केंद्र स्थानीय देवता के मंदिरों को बचाने की कोशिश भी हुई है। यही नहीं, जहां पर मंदिरों को हटाया जाना जरूरी था, वहां विकल्प को भी पूरी तरह से तराशा गया। आज भी पहाड़ों में जहां हादसे अधिक होते हैं, वहां मंदिरों का निर्माण किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि हादसे प्राकृतिक हो या फिर मानव जनित, इससे सिर्फ ईश्वरीय ताकत ही निपट सकती है। आपका जोशीमठ में उमा मंदिर है, मारवाड़ी वाले लैंडस्लाइड पे, तो कई बार वहाँ पे दिक्कतें आई हैं। तो जब जहाँ पे भी इन्होंने मंदिर बनाए हैं और लोकल जो भी बिलीव्स और कस्टम है, तो इनको BRO काफ़ी इसको तवज्जो देती है। तो जिस कारण क्या है कि अगर हम धार्मिक रीति रिवाज और मान्यताओं के अनुकूल चलते हैं, तो उसमें ये माना जाता है कि काम बहुत सुगम तरीके से और सुचारू तरीके से चलती है। और इसमें जब बड़ी विकास योजनाओं को अमल में लाया जाता है, तो आस्था के केंद्रों से छेड़छाड़ भी हो जाती है। ऐसे में होने वाले हादसों को दैवीय प्रकोप के रूप में भी देखा जाता है। बेहतर यही होगा कि विकास के साथ ही आस्था केंद्रों को भी संरक्षित किया जाए, ताकि लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। चमोली से नितिन सेमवाल के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। सिलक्यारा टनल ऑपरेशन में राजनीति का भी अलग ही रंग दिख रहा है। विपक्ष ने इसे कोई मुद्दा नहीं बनाया और केंद्र से लेकर राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन को विपक्षी भी अब सराह रहे हैं। सत्रह दिन की मशक्कत के बाद ऑपरेशन जिंदगी पूरा हुआ, लेकिन इस ऑपरेशन को राजनीति के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा था। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी ज्यादातर नेता सिलक्यारा टनल ऑपरेशन पर सधी हुई राजनीति करते दिखे। न बयानबाजी, न ही सड़कों पर प्रदर्शन, हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि ऑपरेशन सफल हो जाए। लेकिन इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है सफलता की, वो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बराबर नजर रखे हुए थे और राज्य सरकार के संपर्क में थे और माननीय मुख्यमंत्री जी से पल पल की अपडेट ले रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी निरंतर रात दिन जो है जो अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे और उस काम की निगरानी रख रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल एक डटे ही रहे उस पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अपना वहाँ कैंप कार्यालय भी लगा दिया। वहीं कांग्रेस ने रेस्क्यू अभियान की सफलता और उससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है, लेकिन ये भी कहा कि विपक्ष का काम शोर मचाना होता है और हमने यदि शोर न मचाया होता तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनता।
हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, शोर मचाया, क्योंकि विपक्ष का काम शोर मचाने का था। हम और आप शोर न मचाते तो सरकार शायद जागती भी नहीं। हमारे शोर मचाने से, मीडिया के इस पूरे मामले को हाईलाइट करने से ये अभियान राष्ट्रीय स्तर तक लोगों की नजर में आया और सफल हुआ। रेस्क्यू अभियान पर पीएम मोदी की भी लगातार नजर बनी हुई थी। जरूरत पड़ने पर देश विदेश से एक्सपर्ट बुलाए गए, जिससे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बचाया जा सके और श्रमिकों के साथ उनके परिजनों का भी सरकार और बीजेपी पर एक विश्वास बढ़ गया। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी का ऐलान हो चुका है। आईपीएस अभिनव कुमार उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी होंगे। वो डीजीपी अशोक कुमार की जगह लेंगे। डीजीपी अशोक कुमार कल यानी कि 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अशोक कुमार की रिटायरमेंट के बाद अभिनव कुमार को डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि अब भी वो कार्यकारी डीजीपी ही होंगे। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। चमोली की थराली में पुलिस ने 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बरामद चरस की कीमत 1,30,000 रुपए। रिश्वत के आरोपी कानूनगो को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट ने किच्छा तहसील के कानूनगो धनेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। टिहरी में उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज ने 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। मांग न माने जाने की सूरत में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बागेश्वर नगर पालिका के सामने गरुड़ क्षेत्र के लोग आवारा जानवरों को लेकर पहुंचे। नारेबाजी कर जानवरों से निजात दिलाने की मांग की। पूर्व मंत्री सुरेश चंद्र आर्य का कहना है कि नैनीताल समेत कई इलाकों में बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उत्तरकाशी से लौटे प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का चंबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मजदूरों के सकुशल टनल से बाहर निकलने पर बधाई दी। उत्तरकाशी सिलक्यारा में टनल से सफर रेस्क्यू के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। कामना की कि सभी मजदूर सुरक्षित रहें। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि के ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 2 मनोचिकित्सकों ने ज्वाइन कर लिया है, जिससे धीरे धीरे मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ रही है। बागेश्वर में गुरुवार को सीएम धामी करेंगे 50 करोड़ की कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम धामी वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे।